दोस्तों आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में आखिर क्या अंतर होता है। सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, ये टर्म्स भी आपने बहुत बार सुने होंगे। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे या एडवोकेट? दोस्तों आज की इस वीडियो में कॉमनली इस तरह के यूज़ किए जाने वाले टर्म्स को आप समझेंगे। इन्हें कब और किसके लिए यूज़ करना है ये भी आप जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो टर्म्स लॉयर और बैरिस्टर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की, जिसे वकील कहते हैं। तो बेसिकली लॉयर या वकील वो इंसान होते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, जो लॉ ग्रेजुएट हो। अब चाहे उसने 3 साल का एलएलबी का कोर्स किया हो या फिर 5 साल का बीए एलएलबी का कोर्स किया हो, वो लॉयर होता है। लेकिन एडवोकेट नहीं होता है। इसे आप आगे समझेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसने लॉ की पढ़ाई की है, वो लॉयर या वकील होते हैं। लेकिन सिर्फ एक लॉयर बनकर आप किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या आप किसी का केस नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? ये भी आप आगे थोड़ी देर में समझ जाएंगे। दूसरा टर्म है बैरिस्टर। आपको बता दें कि अगर आपने इंडिया में लॉ की डिग्री प्राप्त की है तो आप बनते हैं लॉयर। वहीं अगर आपने इंग्लैंड में या फिर साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त की है तो आप बनते हैं बैरिस्टर। सिर्फ टर्म डिफरेंट है, बाकी दोनों का मतलब एक ही होता है। और लॉयर की तरह ही बैरिस्टर भी किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है या फिर उनके केसेस नहीं लड़ सकता है। इंडिया में जब कोई लॉयर या बैरिस्टर खुद को बार काउंसिल में इनरोल करवा लेता है तब उसे एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता कहते हैं। तो मान लीजिए आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है। अब आप बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को इनरोल करने के लिए बीसीआई का एग्ज़ाम देंगे, जिसे पास करने के बाद आप वहां खुद को इनरोल कर सकेंगे। इसके बाद आपको बीसीआई से कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा और आप लायर से प्रमोट होकर के बन जाएंगे एडवोकेट, मतलब अधिवक्ता। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को एडवोकेट या फिर अधिवक्ता बताता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास अदालत में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और वह क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है और उनके केसेस लड़ सकता है। तो दोस्तों बेसिकली यही डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर में। जो लॉयर होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, या फिर बैरिस्टर होते हैं उनके पास भी लॉ की डिग्री होती है, लेकिन वो कोर्ट में केसेस नहीं लड़ सकते हैं या फिर क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वहीं जो एडवोकेट या फिर अधिवक्ता होते हैं वो बार काउंसिल में इनरोल्ड होते हैं और उनके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है। वो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके केसेस लड़ सकते हैं। अब एडवोकेट के भी 3 टर्म होते हैं: एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। एडवोकेट आप जानते हैं कि वो होते हैं जो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके केसेस लड़ सकते हैं। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होते हैं? तो सीनियर एडवोकेट की मान्यता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट्स को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होता है और कानून की अच्छी जानकारी हो। मतलब ऐसे एडवोकेट्स जिनके पास 10 वर्ष से ज़्यादा का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो और तमाम सारे केसेस में अपीयर हुए हों और कितने फैसले उनके फेवर में आए या फिर नहीं आए हैं, उनका कैसा रिकॉर्ड है, इसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। जब कोई सीनियर एडवोकेट हो जाता है तो उनका गाउन, उनका कोट, ये सब डिफरेंट हो जाता है और उनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट का दर्जा उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज देख करके दिया जाता है। इसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे अपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ AOR ही केस को फाइल कर सकते हैं। जनरली हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स, फंक्शंस और प्रोसीजर होते हैं। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने कुछ अलग रूल्स हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडवोकेट केस फाइल करने चला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि केस ड्राफ्ट तो चाहे कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि बहस भी कोई भी कर सकता है। सिर्फ केस फाइलिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि केस फाइल सिर्फ और सिर्फ AOR ही करेगा, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या होते हैं। AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की AOR की परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। प्रत्येक स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने स्टेट के लिए एक एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं,
एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता का काम ये होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को अदालत में रिप्रेजेंट करना होता है तो ये काम एडवोकेट जनरल करते हैं, यानी कि ये अदालत में सरकार का पक्ष रखते हैं। तो राज्य सरकार के सारे केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल। इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए होते हैं तो वो भी एडवोकेट जनरल ही देते हैं। एडवोकेट जनरल को स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। जिस तरह से एडवोकेट जनरल किसी भी लीगल मैटर के लिए कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को लड़ते हैं या कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं। अटॉर्नी जनरल को देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी लीगल मैटर में सलाह देते हैं, यानी कि एडवाइस देते हैं। अटॉर्नी जनरल के बाद सेकंड नंबर पर होते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल को देश का सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है। ये केंद्र सरकार के किसी भी लीगल मैटर में अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल को कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है और सॉलिसिटर जनरल को कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है। दोस्तों, दो टर्म आप और सुनते हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा गवर्नमेंट प्लीडर। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य को पूरे समाज के खिलाफ किया गया अपराध माना जाता है। इस लिहाज से अपराधी द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए सजा तय करने की जिम्मेवारी न केवल अपराध का शिकार हुए यानी कि पीड़ित व्यक्ति की होती है, बल्कि अपराधी को सजा देने का दायित्व पूरे समाज और सरकार पर होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध पूरे समाज को प्रभावित करता है। ऐसे में अगर एक एडवोकेट जो सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है, इसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपराधिक मामलों, जिन्हें फौजदारी के मामले या इंग्लिश में क्रिमिनल केसेस कहते हैं, ऐसे केसेस में पीड़ित पक्ष को रिप्रेजेंट करने या उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे और मामलों से संबंधित सभी तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्यों को अदालत के सामने प्रस्तुत करे ताकि अदालत न्याय कर सके। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो आपराधिक मामलों में यानी कि क्रिमिनल केसेस में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। जो वकील सिविल केसेस यानी कि दीवानी मामलों में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, वो कहलाते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। तो आपराधिक मामलों में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से अपॉइंट किए गए वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहे जाते हैं और सिविल केसेस में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए वकील को गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।